ये तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ की हैं। जली हुई गाड़ियां इस बात का सबूत है कि यहां पर कोई बड़ा बवाल मचा। बवाल दरअसल मचा है किसानों के प्रदर्शन को लेकर। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आते हैं, इसके बाद से पुलिस उन पर लाठियां भाजती हैं और देखते देखते माहौल इतना गर्म हो जाता है कि आगजनी तक ये पूरा मामला पहुंच जाता है। हमारे साथ इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए न्यूज रूम में अनुराधा है। अनुराधा, आखिर किसान किस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे थे, किस मामले को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज क्यों किया? जी बिल्कुल रजत, जिस तरीके से आपने बताया है कि ये पूरा मामला है राजस्थान के हनुमानगढ़ का और वहाँ पर राठी खेड़ा एक गांव है, वहाँ पर ये पूरा बवाल मचा है। और इस बवाल की हम आपको अगर साफ वजह बताएं तो वो है एक फैक्ट्री। इथेनॉल की ये जो फैक्ट्री है, इसे लेकर ही किसान और पुलिस आमने सामने आ गए और देखते ही देखते ये बवाल इतना बड़ा बन गया कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, जिसमें कई किसानों के घायल होने की भी खबर आई और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपने जिन तस्वीरों की बात करी वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन है, महिलाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई इस प्रदर्शन में शामिल है और इसी के साथ ही हाथों में बैनर और पोस्टर भी हैं। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम है, कितनी बड़ी संख्या है किसानों की जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी के बाद ये दूसरी तस्वीर है जहां पर किसानों पर लाठियां भांजी गई, उसके बाद यहां पर सब कुछ ये बवाल खड़ा हुआ। अब ये भी आई है कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए। क्या अब मतलब किसानों ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया कि उन पर आंसू गैस के गोले पुलिस दाग रही है? जी बिल्कुल रजत, ये सारा मामला जो है, जो मैंने आपको बताया था, वो इथेनॉल एक फैक्ट्री को लेकर जुड़ा हुआ है। किसान इस फैक्ट्री को लेकर विरोध कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिरकार इस फैक्ट्री का विरोध क्यों हो रहा था और किसानों का इससे क्या लेना देना है। तो ये जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि राठी खेड़ा में 40 मेगावाट का एक अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा था। कंपनी का दावा है कि ये प्लांट केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। लेकिन चौंकाने वाली जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक साल 2022 से कंपनी का एनवायरमेंटल क्लियरेंस का आवेदन अभी तक पेंडिंग है। यानी कि ये जो फैक्ट्री अगर बनती, उसका डेवलपमेंट होता तो ये सीधा सीधा पर्यावरण पर असर डाल सकती थी, क्योंकि अभी तक इसको एनओसी नहीं मिली थी, सरकार की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिला था। जबकि कंपनी का दावा है कि ये सरकार के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही, खेतीबाड़ी को ध्यान में रखते हुए ही किसान लगातार इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। किसानों का साफ तौर पर यही कहना था कि पहले आप सरकार से मंजूरी लेकर आइए। आपने जैसा बताया 2022 से पेंडिंग है मामला, तो लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इतने लंबे समय से पेंडिंग है। इसके बाद कंपनी मतलब सरकार की आड़ में कह रही कि हम सरकार के प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं, जैसा कि एथेनॉल और पेट्रोल का आजकल मिक्स करके बेचा जा रहा है, उस ये पूरा मसला है। लेकिन किसान जब सड़कों पर आए, क्या क्या हुआ, प्रदर्शन में क्या क्या नुकसान हुआ, क्या किसानों की तरफ से भी कुछ, जैसे आगजनी की तमाम तस्वीरें आई, क्या किसानों ने मतलब किस तरीके की आगजनी की? एक खबर ये भी है कि जो फैक्ट्री बन रही थी उसकी दीवारों को भी तोड़ा गया। तो किसानों की तरफ से भी क्या क्या किया गया? जी बिल्कुल रजत, ये सारा मामला जो शुरू होता है वो है बुधवार की दोपहर से। किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ते हुए टिब्बी एसडीएम ऑफिस तक पहुंच गया, जहां पर किसानों ने एक बड़ी सभा करी। उसके बाद किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया, उन्होंने इस फैक्ट्री का विरोध किया और उसके बाद वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सीधा उस फैक्ट्री की साइट पर पहुंच गए और वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहां पर फैक्ट्री के लोग भी आ गए, इसी के साथ ही वहां पर पुलिस बल भी आ गया और देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ा कि किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, किसानों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आया और हालात इतने बिगड़े कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भांज दी, आंसू गैस के गोले दाग दिए। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां के हालात क्या रहे होंगे, कि वहां पर गाड़ियां फूकी गई और किस तरीके से अब वहां पर हर तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसी के साथ ही वहां पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब पुलिस लाठियां भाज रही थी तो क्या ऊपर से आदेश आया था? क्योंकि बिना ऊपर के आदेश के ऐसा तो मतलब पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस तुरंत लाठियां भाज दे। क्या सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती थी? ये भी एक बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही ये सामने आया है कि वहाँ पर बीजेपी सरकार ने ये आदेश दिया था कि पुलिस को लाठियां भांजने का आदेश दिया गया था। यहाँ पर अभी तक की जो खबर सामने आई है वो यही है कि पुलिस और किसान आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी और उसके बाद ये प्रदर्शन और ज़्यादा तेज होता गया। लेकिन वहीं इस मामले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया, वहाँ पर तमाम तरह के स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, सभी दुकानों के शटर डाउन है, यानी कि इलाके के अंदर अब पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है, सब पूरा बाजार सुनसान है और भारी संख्या के अंदर वहां पर पुलिस को तैनात किया गया है और फैक्ट्री खोलने की भी अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र अरोड़ा और रॉबिन जिंदल का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इतना बड़ा तनाव हो गया, इतना बड़ा फैक्ट्री की वजह से बखेड़ा खड़ा हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इसी मामले को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। राजस्थान के जो पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने पुलिस ने जो ये बल प्रयोग किया है किसानों पर, उसकी कड़ी निंदा की है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी सरकार किसानों के प्रति इतनी नफरत क्यों रखती है। यानी कि अब कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से आक्रामक हो गई है और वो लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है और सीधा सवाल ये उठाया है कि किसानों से जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उनसे इतनी नफरत क्यों। तो एक बड़ा सवाल यहाँ है, जिस तरीके से इतना सब कुछ हुआ, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, अब किसानों का क्या रुख है? क्योंकि अब तो सीधे तौर पर पुलिस ने बल का प्रयोग कर लिया है, तो जाहिर सी बात है इस बल के प्रयोग के बाद किसानों में भी एक अलग तरह का गुस्सा होगा, उनमें उबाल देखने को मिल रहा होगा। तो क्या किसानों की तरफ से इस घटना के बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल रजत, अभी तक किसानों ने मतलब किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक किसानों का यही कहना है कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और अगर इस फैक्ट्री ये बनती है फैक्ट्री तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण की मंजूरी के साथ ही बनेगी। हम बिना पर्यावरण की मंजूरी के इसको नहीं बनने देंगे। यानी कि किसानों का जो रुख था वो अभी भी अडिग है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और साफ तौर अभी भी कुछ नारेबाजी वगैरह, क्या अभी भी किसान मतलब कहीं ना कहीं धरने बैठे हैं या किसान अपने घरों को चले गए? जी रजत, अभी तो फिलहाल वहाँ पर किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस की तरफ से वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तमाम बाजारों को बंद कर दिया गया है, किसी को निकलने की अनुमति नहीं है। यानी कि आप 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जो तेवर हैं वो फिलहाल अभी भी कड़े हैं और साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि जब तक मंजूरी नहीं होगी तब तक फैक्ट्री का निर्माण नहीं होगा। विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, सचिन पायलट हो, हनुमान बेनीवाल हो, तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आप बताइएगा। लेकिन क्या सरकार भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है किसानों से? अभी तक सरकार की तरफ से मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई बयान नहीं आया है। इस पूरे मामले में विपक्ष अभी पूरी तरीके से आक्रामक दिखाई दे रहा है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो या फिर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल हो, वो लगातार बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि सचिन पायलट का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के अधिकारों और न्याय की बात होनी चाहिए, हम इस लड़ाई में किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं नागौर से जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि इस आंदोलन को दबाने की साफ तौर पर कोशिश की गई है। पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया और किसानों को रोकने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। वहीं रजत, आपको एक जानकारी भी दे दें कि इस पूरे प्रदर्शन के अंदर यहाँ पर एक कांग्रेस विधायक भी वहाँ पर पहुंचे थे। जब पुलिस और किसान आमने सामने थे तो कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया वहाँ पर पहुंचे थे। खबर ये आ रही है कि वो इस लाठीचार्ज के अंदर वो भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में अब भर्ती कराया गया। मतलब कांग्रेस विधायक भी घायल हुए हैं। तो अनुराधा ने इस पूरे मसले की जानकारी दी। देखिए किस तरीके से